सच्चे आशिक की महबूबा को जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़िंदा किया तो औरत ने ऐसे क्या गुल खिलाए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा इस औरत को मारना पड़ा। बीवी की इबरतनाक सच्ची दास्तान। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी निहायत हसीन और जमील थी। इसराइली अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। चुनांचे जब इस औरत का इंतकाल हो गया तो इस इसराइली को बहुत ज़्यादा सदमा हुआ और वो एक मुद्दत तक इस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इधर से गुज़र हुआ तो उन्होंने इस इसराइली को परेशान हाल देखकर इसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त फरमाया कि क्या तू चाहता है मैं इस औरत को तेरे लिए ज़िंदा कर दूँ? उसने अर्ज़ किया कि जी हाँ हुजूर, मैं यही चाहता हूँ। हुजूर, अगर आप मेरे लिए ऐसा कर दें तो मैं सारी ज़िंदगी आपका एहसानमंद रहूँगा। चुनांचे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कब्र के मुर्दे को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी ग़ुलाम जिसके नाक के नथनों और आँखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लपेटें उठ रही थीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही ग़ुलाम ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु ईसा रूहुल्लाह। इसराइली ने यह देखकर अर्ज़ किया, हुजूर, मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। यह सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस चले जाओ। चुनांचे वो मुर्दा होकर गिर गया और उसकी कब्र को मिट्टी से बंद कर दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया, ऐ साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। चुनांचे कब्र फटी और इससे एक औरत सर से गर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला कि या रूहुल्लाह, यही मेरी बीवी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेकर वापस होने लगा, मगर अरसा से जागा हुआ था, इसलिए उस पर नींद का गलबा हो गया। उसने अपनी बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गिरियाजारी और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी कि हाँ, आप आराम कर लीजिए। चुनांचे वो इसराइली बीवी के जानों पर सर रख कर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ जो अपने ज़माने का यकता हसीन था, जिसको देखकर वो औरत अज खुद इस शहजादे पर फरिफ्ता हो गई और इसका दिल काबू में न रहा। इसने शोहर का सर जानू से नीचे रखा और फ़र्त मोहब्बत और गलबा और इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। उधर जैसे ही शहजादे की नज़र इस पर पड़ी, वो भी इसको देखकर इस पर फरिफ्ता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर इसको अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया। चुनांचे उसके शोहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को न पाया तो निहायत परेशान हुआ और उसके मिलने की तदबीरें सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसके निशाने कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। इसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज़ किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी न पाया था कि उस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं हूँ बल्कि शहजादे की लौंडी हूँ। यह सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, क्या मुझसे मेरी लौंडी को लेना चाहता है? उसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है जिसको मेरे सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए ज़िंदा किया है। अभी यह गुफ्तगू हो ही रही थी, इत्तफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूहुल्लाह, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए ज़िंदा किया है? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये वही है। यह सुनकर औरत कहने लगी, या रूहुल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं तो इस शहजादे की लौंडी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू वो औरत नहीं है जिसको मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा किया है? तो औरत ने कहा, या रूहुल्लाह, बखुदा मैं वो नहीं हूँ। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है, इसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था और ज़िंदा होकर ईमान लाया,
तो वो इस हबशी ग़ुलाम को देख ले जो फिर ईमान की हालत में मरा है, और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन मरा था, फिर अल्लाह ने उसको ज़िंदा किया और वो काफिर होकर हालत कुफ्र में मर गया, तो वो इस औरत को देख ले। इस वाक़या को देखकर इसराइली ने कसम खाई कि अब मैं कभी भी निकाह ना करूँगा, और मैदानों की तरफ निकल गया जहाँ अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहकर उसे मौत आ गई। अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए। ये वाक़या हिकायतुस सालिहीन से लिया गया है। इस वाक़या से हमें यह सबक हासिल होता है कि नबी और रसूल के इकरार और इनकार का नतीजा इस हिकायत से ज़ाहिर होता है, और सबक मिलता है कि कामयाबी अपने नबी की इताअत और मोहब्बत से ही मिल सकती है। चुनांचे हमें भी चाहिए हर हाल में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को सामने रखें, चाहे दिल माने या ना माने, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को लाजमी अपनाया जाए। अल्लाह ताला इस वाक़या से सबक हासिल करके अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मिलते हैं एक और सच्ची स्टोरी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हो सकता है किसी की ज़िंदगी बदल जाए। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।